नमस्कार, यूमीड हेल्थ की टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एसपी पाटेदार, कंसल्टेंट एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि इमरजेंसी में आप न्यूरोलॉजी को, अगर आप डिपार्टमेंट को देखें तो आपके पास पेशेंट्स किस बीमारी से आते हैं? देखिए, न्यूरोलॉजी में सब तरीके के पेशेंट्स आते हैं। जो अधिकतर पेशेंट्स होते हैं उनके पैरालिसिस का या लकवे का अटैक आता है, वो पेशेंट इमरजेंसी में अधिकतर हमारे पास आते हैं। पैरालिसिस के बारे में बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो पहले तो आप हमें ये बताओ कि पैरालिसिस की बेसिक एज क्या है, मतलब किस उम्र में हम ये सोचें कि भाई हाँ पैरालिसिस अटैक हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पैरालिसिस किसी भी उम्र में हो सकता है, पहली बात तो ये रखें। अधिकतर लोग समझते हैं कि वृद्धावस्था की बीमारी है, 50 साल के बाद की बीमारी है या 60 साल के बाद की बीमारी है। ऐसा नहीं है। पैरालिसिस एक दिन के बच्चे से लेके और कितनी भी उम्र तक हो सकता है। अधिकतर पैरालिसिस के जो अटैक आते हैं वो 50 साल या 60 साल के बाद आते हैं। पर ऐसा नहीं है कि कोई एक एज हो गई, 35 साल का है, इसको तो कभी पैरालिसिस हो ही नहीं सकता। बात यह है कि अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग कारण होते हैं और उनके अलग अलग तरह के इलाज होते हैं। कॉमन रीजंस क्या है सर पैरालिसिस के? कॉमन रीजन, अगर अपन ओल्डर एज की बात करें, जिनमें अपन 50 ईयर, 60 ईयर या 70 ईयर के एज ग्रुप की बात करें, उन लोगों में रिस्क फैक्टर होता है कि डायबिटीज है, इलाज नहीं लेते हैं। बीपी की बीमारी है, लगातार दवाइयाँ नहीं लेते हैं, कुछ दिन लिया छोड़ दिया, बीपी ज़्यादा रहता है तो पैरालिसिस हो सकता है। इसी तरीके से मोटापा। डॉक्टर साहब, आपको इंटरप्ट करूंगी मैं। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का पैरालिसिस से क्या कनेक्शन है? बिल्कुल सही पूछा आपने। डायबिटीज शुगर की बीमारी है, लेकिन क्या होता है कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन यानी बीपी की बीमारी, इन दोनों में लगातार अगर लेवल ज्यादा रहता है, जैसे बीपी लगातार ज्यादा रहा, शुगर का लेवल लगातार ज्यादा रहा, उससे क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो धमनियां होती हैं या जो नलियां होती है, उनमें धीरे धीरे रुकावट आने लग जाती है। उस रुकावट की वजह से अल्टीमेटली हमें, जैसे हार्ट अटैक आता है वैसे ब्रेन अटैक या अपन पैरालिसिस या लकवा बोल सकते हैं। तो ये रिस्क फैक्टर है, जिसको अपन बोलते हैं कि रिस्क में है पेशेंट। मान लीजिए डायबिटीज है, दवा नहीं खाता है, उस पेशेंट को रिस्क हो गई, उसको कभी भी लकवा आ सकता है। इसी तरह से और रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग है, जैसे धूम्रपान करना, मोटापा या कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज्यादा होना, या किसी किसी की क्या होता है कि हेरिडिटरी बीमारी होती है, यानी आनुवंशिक बीमारियां, पारिवारिक बीमारी,